डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। मेरा नाम अर्जुन है। मैं राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव गुर्जरपुर का निवासी हूं। हमारा गांव पुराने किलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत जगह है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा अतीत छिपा है जिसे लोग जानकर भी अनदेखा करते हैं। बचपन में नाना जी से सुनी कहानियां मेरे दिमाग में आज भी ताजा है। परछाइयां, भूत, आत्माएं जिनके साथ ये गांव जीता है। मैं उन पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन एक रात आई जिसने मेरे विश्वास की पूरी नींव हिला दी। दिसंबर की एक कम कंपाती रात थी। घर की रसोई का तंदूर बुझ गया था। मां ने कहा, अर्जुन जरा लकड़ियां ले आ नगीन घाट से, बस 2-4 ही चाहिए। नगीन घाट नाम सुनते ही नाना की चेतावनियां याद आ गई। उस घाट पर मत जाना, वहां जो है वो इंसानों को वापस नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा ये सब डराने की बातें हैं। कुल्हाड़ी उठाई और चल पड़ा। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। हाथ पांव ठंड से सुन्न हो रहे थे। घाट के पास पहुंचा तो अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे सरगोशी कर रही हों। जैसे ही मैं घाट के भीतर गया, एक हल्का झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे पार किया हो। मैंने ध्यान नहीं दिया और लकड़ियां काटने लगा। तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी, औरत की, इतनी मधुर कि खून में जैसे बर्फ उतर गई हो। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर वही हंसी, अब और करीब। मेरी सांसें तेज हो गई। कुछ कदम आगे बढ़ा तो देखा, झील के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद चुनरी उड़ रही थी, बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो पानी में कुछ देख रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें चांदी सी चमक रही थी। चेहरा ऐसा कि नजर हटाना मुश्किल, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे वो सब जानती हो। यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। लकड़ियां लेने आया था। मैंने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। क्यों? तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं वही हूं जो इंतजार में है। हर रात, हर साल उसे ढूंढती हूं जिसने मुझे अधूरा छोड़ दिया था। उसकी आवाज भारी हो गई। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो झील की ओर देखने लगी, जैसे समय में पीछे लौट गई हो। फिर बोली, कभी इस घाट पर एक युवक आया करता था। सूरज, मेरी जान था वो। एक दिन उसने वादा किया था कि लौटेगा, पर फिर कभी नहीं आया। मेरा इंतजार करते करते मैं इसी घाट पर खत्म हो गई, लेकिन मेरा मन यहां रह गया। तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में गम था। हाँ, पर अब मैं किसी को जाने नहीं देती। शायद कोई उनमें से सूरज हो। उसके चेहरे पर अचानक कुछ बदल गया। उसकी आंखों का उजाला अंधेरे में बदल गया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। उसने कहा, तुम क्यों आए हो यहां, अर्जुन? क्या तुम भी मुझे अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, मैं बस। मैंने पलटना चाहा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अब तुम भी यही रहोगे मेरे साथ। उसने झील की ओर इशारा किया। झील का पानी अचानक काला हो गया। उसकी लहरें जैसे मुझे खींचने लगी। रुको, नहीं, मैंने चिल्लाया। उसी पल मेरे गले से मां की आवाज आई, अर्जुन, अर्जुन। मेरी आंखें खुल गई। मैं घर में था। मां मेरे पास बैठी थी। तू बेहोश पड़ा था दरवाजे पर, मां ने कहा। मैं नगीन घाट में था।
वो औरत, मैंने कहा। मां की आंखों में डर था। हमेशा कहा था उस जगह मत जाना। वो आत्मा वहां पिछले 100 साल से हर साल किसी को बुलाती है। अब मत लौटना अर्जुन। अब नहीं। मैं चुप था, लेकिन मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या वो औरत अब भी मेरा इंतजार कर रही है? और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।